आज का जो मेरा सत्संग का विषय है वो है आपका रेही हीलिंग सर्किल पावर यानी रेही चक्रीय ध्यान विधि का लाभकारी रहस्य। और सत्संग का मतलब क्या है कि सत्संग अक्सर हम सत्संग करते हैं तो सत्संग क्या है और क्यों करना चाहिए सत्संग और क्या लाभ है नियमित सत्संग का, और इसमें की गई प्रार्थनाओं का क्या अर्थ है, प्रार्थना का भी अर्थ क्या है और इस सब से कैसे लाभ मिलता है, और खासकर जो परस्पर जुड़े हुए भक्तों को। ये बड़ा रहस्यात्मक बात है और इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सत्संग और प्रार्थना इन सब का अर्थ क्या है। तो पहले समझें कि सत्संग का और ये रही जो क्रिया योग है इसका विषय में आगे बताऊंगा, बाद में विधि है नहीं। तो सत्संग का जो अर्थ है वो है जीवन जीने की सच्ची कला का ज्ञान और उसका अपने जीवन में उपयोग और आचरण करना। और क्या लाभ है सत्संग का, तो सत्संग के 5 गुणों को अपने में अवलोकन करने यानी जो अपने को जांचना करने में होने वाले जो 5 लाभों की प्राप्ति से मनुष्य का दैनिक जीवन से लेकर अंत तक का जीवन सहज और सुखी होता है। यूँ वे 5 गुण इस प्रकार से हैं जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। नंबर 1 है अपनी जो काम वासना जो है सेक्सुअल जो उसका स्तर है उसका आकलन करना। नंबर 2 है अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में वो कितना सत्य का उपयोग करता है इसका अवलोकन करना, और अपने जीवन में कितना निस्वार्थ भाव से सेवा और दान किया है इसका अवलोकन करना। और चौथा है अपने जीवन के मतलब जीवन में जो उसके में कितना स्वाध्याय कितना वो पढ़ा है, अपने को जो अपने स्टडी करी है उसने अपने आपे की दूसरे की नहीं स्टडी की है इसका अवलोकन यानी रक्षण करना। 5वां है अपने जीवन में आपने कितना जप तप ध्यान किया है और जप तप ध्यान में से किसी सहायता की आवश्यकता को मांगने वाले व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से आपने वो अपना जप और अपना तप दान किया है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ था प्रार्थना का अर्थ क्या है ये जाने, और ये तो मैंने बता दिया 5 गुणों का विकास। और प्रार्थना का अर्थ क्या है, इसका सत्संग में उपयोगिता क्या है, तो जाने प्रार्थना का प्रचलित अर्थ तो है निवेदन, और उसमें एक परमात्मा नामक पराशक्ति की से जो है अपनी सहायता के लिए निवेदन करना प्रार्थना कहलाता है, जो कि प्रचलित ज्ञान है इस तरीके का। और प्रार्थना का जो मेरा और सत्यास्मिक ज्ञान का अर्थ है वो अर्थ मुख्य जो है ये प्रार्थना शब्द 3 मुख्य शब्दों से बना हुआ है। प्रे यानी पहले सामने बहुत दूर तथा अन्य के साथ जुड़कर, ये प्रे ही अत्याधिक होने का अर्थ देता है। और फिर दूसरा अर्थ यानी अभिप्राय, प्रयोजन यानी मतलब यानी व्यापकता, और तीसरा है ना यानी अपनी ओर कर्ता का भाव का अंत करके और उसे मतलब विस्तार करना, और उसका अपने कर्म के लिए अत्याधिक प्रयोजन है, उस प्रयोजन उद्देश्य की व्यापकता के लिए उसे अपनी ओर से अंत नहीं बल्कि उसे अन्यों से मिलकर संपूर्णता चाहिए। यूँ ये इसे कह सकते हैं कि इसे अपनी आत्मा की जो परावस्था परमात्मा है उस स्वरूप की पूरी अंतहीन शक्ति चाहिए और उसे अपनी उसी अनंत और अंतहीन महाशक्ति को अपने में जागृत करना चाहता है। और इसी संबंध में जो हमारे वैदिक काल में प्रार्थनाएं थीं और उनको संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य वर्धक मनोकामना पूरक आत्म शक्तियाँ जिन्हें हम मंत्र कहते हैं उन्हें उनका अर्थ और उनकी विधि को आज हम भूलकर केवल अर्थहीन एक जापक बनकर और फिर कोई पेमेंटेड जापक रखकर जब हम अपने को करते और कराते हैं तो उससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, और कहती हैं कि हमने तो प्रार्थना भी कर ली, हमने तो सत्संग भी कर लिया, हमने तो मंत्र भी जप लिए, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो मैं आगे ये बताते चल रहा हूँ। यूँ अन्य धर्मों को जब आप देखोगे तो उन्होंने आज भी सीधे सीधे रूप में इस प्रार्थना पक्ष को अपनाए हुए हैं। वो अपने पूजा स्थलों पर व्यवस्था की हुई है, जैसे कोई समस्या है और उसका प्रायश्चित उसे करना है या उसमें कोई हेल्प लेनी है तो अपने धर्म स्थल पर जाकर अपने धार्मिक गुरु से उसे बिना सामने आए और लाए कह सकता है, और उसमें छिपाव भी रहता है उसके लिए सलाह और धार्मिक सहायता ले सकता है। और इधर हमने अपने सच्चे पक्ष को खो दिया जो कि हमारा ही था, सनातन मार्ग में ही सब कुछ था। यूँ हमारे वैदिक काल में एक भीड़ खड़ी हो गई है, वैदिक काल के बाद में सत्संगों की भीड़ है, गुरु शिष्य कह ही नहीं सकता, वो रे गुरुजी पास में शिष्यों की अपार भीड़। तो इससे क्या हुआ, जो वैदिक काल में संस्कृत में जो ऋचाओं के रूप में लिखी गई प्रार्थना भरी पड़ी हैं वो जो हैं वो अभी मंत्रों की जो महिमा को व्याख्यात यानी एक्सप्लेन करती हुई श्लोक और स्तोत्र पाठ चालीसा आदि सभी को सच में एक सटीक सहज और प्रभावशाली अर्थ वाली प्रार्थनाओं को यदि हम सीधे सीधे रूप में अपनाएं तो सीधा सीधा और उसका पूरा पूरा सच्चा लाभ अर्थ सहित हमें मिलेगा। क्योंकि हम मंत्र तो याद कर रहे हैं
कि सत्य है, ओम सिद्धाय नमः, ईम फट स्वाहा, इसे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि सत्य पुरुष है, ओंकार स्त्री है, सिद्धाय में जो है से ई दे दे आए ये जो सिद्धाय मतलब परफेक्ट, जो संपूर्ण, ये ब्रह्मांड है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की भांति। तो ये जो है इसका हमें कुछ अर्थ ही नहीं पता, बस रट रहे हैं सत्यम सिद्धाय नहीं फट स्वाहा, सत्यम सिद्धाय नहीं फट स्वाहा, या जो भी हैं ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, या जितने भी इस तरीके के मंत्र हैं उनका हम जप रहे हैं। तो पता चली कि हमारी वो जो प्रार्थना है, जो हम चाह रहे हैं, उस मंत्र से जो एनर्जेटिक ऊर्जा हमारे अंदर साइकिक जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो जो है हमारे मनोभाव अर्थात प्रार्थना को सीधे हमारी आत्मा की परावस्था परमात्मा मतलब हमारी ही हाई ग्रेड स्थिति को जो है प्रकट नहीं कर रही, जिससे हम चमत्कार कर सकें। तो उसके लिए क्या है कि हम सीधे सीधे रूप में सादा भाषा में और जो है उसका अपनाएं और बोलें, क्योंकि हमारी जो मनोकामनाओं को जो हमारे आज की भाषा के साथ, आज की सोच के साथ ही समझ में आती है। जैसे अब अंग्रेज से कहो कि वो जो है हिंदी में बोले, तो उसे अंग्रेजी बनानी पड़ेगी, फिर हिंदी बनाएगा, फिर जो है उसे ट्रांसलेट करेगा इस तरीके से, तब उसका भावना उत्पन्न होगी। हमें भी ऐसी है कि हम हैं तो मतलब हिंदी उससे कनेक्टेड, और जो है हमें फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना अपने मन उसको, फिर उसमें जो है हिंदी का अर्थ समझने, इस तरीके से करते हुए हमारा जो है जो भाव का सत्यानाश हो जाता, मूल भाव नहीं हम कह पाते। तो उसी रूप में हमें उसे समझा और समझाया जा सकता है, यूँ तभी हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा। यूँ यहाँ हम कहे गए विषय को समझो और उसे अपनाना चाहिए। अब कैसे करें सत्संग, सत्य का संग, मतलब जो अपनी आत्मा का ज्ञान है सच्चे, उसका हम उसको अपने अंदर से प्रकट करें, तो जिससे मनुष्य को स्वयं से लेकर अन्य प्रियजनों को भी इस प्रकार की प्रार्थनाओं का, उपासना का, उपासन का मतलब है नजदीक बैठना, किसके, अपने आप है, देवता के नहीं, देवत्व तो अपने अंदर जागृत करा जाता। वो देवत्व जागृत करने के लिए अपने आपे में बैठना, अपने आपे में स्थिर होना, अपने आपे को साक्षी बनाना, ये सब उपासना ध्यान का अर्थ है। ध्येय को आयत करना, ध्यान, ये विधियां हैं, तो इनका लाभ मिल सकेगा। तो आपके लिए अपने गुरु का मंत्र जप और रेही क्रिया योग का नियमित अभ्यास, उसे समझकर और अन्य को समझाकर अन्य लोगों को भी एक प्रकार से उसका लाभ से जोड़ना चाहिए, और जोड़ना भी होता है, जुड़ भी जाते हैं, परिजन जुड़ते हैं। तो इसके लिए एक नियमित और साप्ताहिक सत्संगी गोष्ठी का, सत्संगी जो कम्युनिटी है उसका बनाना चाहिए, उसका आश्रम में किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी उपयोगी स्थान पर रेही हीलिंग सर्किल मेडिटेशन यानी रेही क्रिया जो है, रेही चक्र ध्यान विधि, अभी ये यहाँ आएगी और इसे मैं बताऊंगा। तो रेही चक्रीय ध्यान विधि, उसके लाभ क्या हैं ये जानो। हीलिंग मेडिटेशन जो है सर्किल यानी हीलिंग मेडिटेशन जो सर्किल है यानी रेही के चक्रीय ध्यान विधि जो है, ये रेही चक्रीय ध्यान विधि भी एक प्रकार से रेही क्रिया योग का सामूहिक उपयोग है। हम जो अपने अंदर की एनर्जी है, जो हमने सर्किल साइकिल बनाकर जो हमने उसे डेवलप करा है, एनर्जी को जो अपने अंदर से उभारा है, बाहर निकाला है, उसका सामूहिक उपयोग अपने साहित्य, अपने परिजन और अपने मित्र, अपने या सहयोगियों के लिए कैसे करें। यूँ इसमें 87 मिशन से जुड़े हुए लोग या इसे सीखे हुए जो स्त्री पुरुष भक्त हैं, उनकी एक अलग अलग कमेटी छोटी सी होनी चाहिए, जिसमें 5-5 जनों की मंडली बनाकर गोल चक्र में बैठकर, यही बनाया गया था पीछे भी, जितने भी रहस्यमयी जो है साधनाएं, इनका और कुछ नहीं था, बहुत सीधी सीधी, बाद में खाने पीने के धंधे बना दिए। तो जो है 5 स्त्रियों का और 5 पुरुषों का, लेकिन ये नहीं कि 5 उसमें स्त्री वाले में पुरुष भी बैठ जाने, ये ध्यान रखें। उसमें स्त्री हैं तो स्त्री बैठेंगे, पुरुष हैं तो पुरुष बैठेंगे, अलग अलग बैठ जाएं, चाहे एक संग जाके हस्बैंड वाइफ है तो एक संग अलग अलग सर्किल बना लें। तो 5-5 जनों की एक मंडली चक्कर बनाकर बैठें। अब उसमें क्या है, जैसे हमने चारों में से एक सर्किल बना लिया और उसके बाद में जैसे किसी को भी समस्या है, उस व्यक्ति को, उस भक्त को जिसे समस्या है, उसे उस सर्किल के बीच में बैठाकर अन्य 4 जो भक्त हैं, स्त्रियां हैं या पुरुष, वो उसके लिए गुरु मंत्र सत्यम सिद्धानी फट स्वाहा, सत्यम सिद्धानी में उसका और रेही क्रिया योग अपने अंदर से, और उसकी जो मनोकामना की पूर्ति के लिए उसको शक्ति देंगे। कि अब जो है हमें संकल्प क्या करना है, हमें संकल्प करना है कि भाई इसके जो है, जो भी व्यक्ति हमारे भक्त है या हमारा भाई बंधु है, सत्संगी है, इसकी जो भी मनोकामना है, अगर वो मनोकामना आपसे बता शेयर कर लेता है बहुत बढ़िया, नहीं मनोकामना शेयर कर रहा है तो कोई बात नहीं, उससे कहो तू अपनी मनोकामना सोच, हम तो तुझे एनर्जी देंगे, तेरी विल और हमारी पावर मिलकर विल पावर बनेगी, और नतीजा तेरी मनोकामना अवश्य ही शीघ्र ही अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तब एक एक करके सभी ऐसे करके
5 मिनट के अंतराल से रेही हीलिंग सर्किल जो मेडिटेशन है यानी रेही चक्रीय ध्यान विधि करेंगे। और जैसे एक ने कर लिया, फिर दूसरे ने 5 मिनट, तीसरे ने 5 मिनट, 4 ऐसे करके 25 मिनट में सबको एक विल और पावर की प्राप्ति और अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट निकलते हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा है और इसी का यहाँ प्रयोग होता है, उपयोग होता है, और इसे आप अपने घर पे करें, चाहे आश्रम में स्थित होकर करें। तो ये सीखना पड़ता है, ये ऐसे नहीं है, समझ से भी आती है। नंबर 2 क्या है, दूसरी सत्संग विधि क्या है, वो है रोग निवारक प्रार्थना चक्र विधि। रोग निवारक प्रार्थना चक्र जो है उसमें हम कंबाइंड होकर करते हैं, जिसमें कि सभी सत्संगी भक्त किसी अन्य परिचित भक्त के बीमार हो जाने पर उसके घर जाकर उसके लिए ऐसे ही गुरु मंत्र और रेही क्रिया योग को करते हुए उसके लिए परस्पर 15 मिनट तो अवश्य ही स्वास्थ्य जो प्रदायक प्रार्थना शक्ति का है उस प्रार्थना को करेंगे। तो उस भक्त को बहुत ही स्वस्थ लाभ और मानसिक से लेकर शारीरिक लाभ, आत्मिक लाभ मिलेगा। करना क्या है, जैसे हम भक्त के यहाँ पहुँचे तो वहाँ जो है, जो भक्त है खाट पे लेटा है वो तो अपने बिस्तरे पे लेटा है, हम उसके चारों ओर बैठ गए या कुर्सी डालकर आराम से बैठ जाए और आराम से उस भक्त तो आपको जानता ही है तो वो भी अपने अंदर ध्यान करेगा। वो हमारे जितने भी जो भक्त बैठे हैं चारों माई, इनमें एक तरीके से अपना लेटा लेटा ही रेही क्रिया योग करेगा और गुरु मंत्र सत्यम सिद्धाय नमः का जाप करेगा। तो रेही क्रिया योग हमें भी करना है, जितने भी गुरु भक्त हैं। तो रेही क्रिया योग उसके अंदर उसके सिर से लेकर उसके पैरों तक और अपने सिर से अपने पैरों से लेकर अपने सिर तक लाए और उसके सिर से लेकर उसके पैरों तक, फिर ऐसे सर्किल बना दे। बनाते हुए क्या करेंगे, जितनी हमें अपने हृदय से उसके प्रति जो स्वास्थ्यप्रदक जो साधना है, जो हमारी प्रार्थना है, वो मिलेगी, शक्ति मिलेगी और तुरंत ही वो बहुत तेज़ी से स्वस्थ हो जाएगा। अक्सर क्या होते हैं, आते हैं लोग बाग निराशा की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं और बात करके चले जाते हैं। ना उसको जो है फूल पत्तियों से उस समय मतलब होता है कि आप गिफ्ट ले आए, ना उसे जो खाने का जो सेब वगैरह उससे कोई मतलब होता है, क्योंकि उसे तो दवाइयाँ ही खानी है। तो इससे जो है बहुत लाभ मिलता है, मिला है और मिलेगा। और सत्संग के जो स्वयं और व्यापक लाभ क्या हैं, उससे महंगे जप अनुष्ठानों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका स्वयं का ही जप तप और जन सेवा और दया करुणा का भाव आपके अंदर बढ़ता जाएगा और इससे आपका जो पुण्य बल है वो अक्षुण होगा, अक्षय हो जाएगा और वो होता जाएगा, और जिससे आपके प्रति सभी का सद्भाव मित्रता का भाव बढ़ेगा। इस सब के जो आपके प्रति जो सबका जो कोई किसी न किसी रूप में पूर्व जन्मों के कारण जो शत्रुता का भाव है वो कम होने से आपको नकारात्मक जितनी भी नकारात्मक शक्तियों से को खत्म हो जाएंगे और उनके सकारात्मक बढ़ने से सभी प्रकार के संकट, अनावश्यक दुर्भावनाएं, दुर्घटनाएं, रोग, सभी पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोषों से मुक्ति मिलेगी और आपकी बुद्धि निर्मल होगी। मुख पर प्रसन्नता होने से आपका धन मान यश पद प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। यूँ आपका गृह सुख बढ़ेगा, वे पड़ोसी सामाजिक प्रेम बढ़ेगा, आपको अपने मन और आत्मा को शांति मिलेगी। यूँ आज से ही 87वें सत्संग को अपनाओ और सदा स्वयं और स्वजनों और समाज को सुख देकर सुखी रहो। और इसी के साथ मैं और आगे बताता चलूँगा और आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।